नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम अग्निपथ में। जी हां, अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में हो रहा है। कई राज्यों में इसका विरोध ज्यादा देखने को मिला, जहां हमारे देश के अग्निवीर इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, बसों को जला रहे हैं। यह आग बिहार से उठी और यूपी के कई शहरों में फैल गई। अग्निवीरों के आक्रोश को शांत करने के लिए तीनों सेना के सैन्य अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अग्निपथ योजना की डिटेल्स जारी की। जो डिटेल जारी की उसमें अग्निवीरों को सीएसडी कैंटीन की सुविधा होगी, साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी, 1 करोड़ का बीमा मिलेगा, असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा, सीएपीएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं सीएपीएफ में इस बार उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। अग्निवीरों को पुलिस से नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी सुविधाएं आम जवानों की तरह होंगी। आम जवानों की तरह अग्निवीरों को अलाउंस भी दिए जाएंगे। जिस तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उस बीच ये तीनों सेना ने एकत्रित होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो अग्निपथ योजना से जुड़ी है उसको साझा किया है। आपको बता दें, कड़े शब्दों में आखिर में यह भी कहा गया कि जिन लोगों को एफआईआर में पाया जाएगा, एडिशनल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई step to make the country young? Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ओके, तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं को ये स्कीम पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे अनिल पुरी जी। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से जब से ये स्कीम की घोषणा की गई है तब से हम पूरे देश में आक्रोश देख रहे हैं। करीबन अगर रेलवे की बात की जाए तो 1000 करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। लोगों को दहशत हो गई है। पटना में अगर बिहार में देखा जाए तो लोग स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां से अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे दहशत का माहौल फैल चुका है। राजनीति भी जोरदार हो रही है। इसी बीच आज तीनों सेनाओं ने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी क्लॉज हैं उसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद एक अंत में एक बात यहां पर आ गई, जिन युवाओं के खिलाफ एफआईआर होगी वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। जी देखिए सौम्या, जो आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों की जो इस नियुक्ति से या अग्निपथ से जुड़े लोग हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 2 बातें हो गई। एक तो बात ये हुई कि 2 टूक बात की गई, और 2 टूक बात में पहली बात ये कह दी गई कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़ी बात हो गई। जो ये कहा जा रहा था कि वापस लिया जाए, जो मांग हो रही थी, तो सेना की ओर से आज एक स्पष्ट कर दिया गया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी एक चेतावनी भी दे दी गई है कि जो लोग जो है इस तरीके के अग्निपथ विरोधी आंदोलन में भाग लेंगे तो उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि जब हम नियुक्ति की प्रोसेस शुरू करेंगे तो उस प्रोसेस में आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हमने अग्निपथ योजना के विरोध में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया है, और यदि आपका नाम एफआईआर में होगा तो निश्चित रूप से आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी, आपकी नियुक्ति होगी ही नहीं। 2 बातें तो ये कह दी, और तीसरी बात ये कह दी
कि देखो अग्निपथ जो योजना है वो बस 24 जून से शुरू, 24 जून से एयरफोर्स, 25 जून से नेवी और 1 जुलाई से सेना की जो अग्निपथ नियुक्त प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दिसंबर में बाकायदे ट्रेनिंग होगी और ये भी साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि देखो जो अग्निवीर है और जो हमारे सैनिक हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। अगर उनको जो है वर्दी का अलाउंस दिया जाता था आपको भी दिया जाएगा, उन्हें जिस तरीके से मेडिकल सुविधाएं दी जाती थी आपको भी दी जाएंगी, जिस तरीके से सैनिकों को कैंटीन सुविधा दी जाती है वो आपको भी दी जाएगी, 1 करोड़ का आपका बीमा होगा जिस तरीके से और सुविधाएं दी गई हैं। तो इस तरीके की बातें की गई हैं और साथ में भ्रम भी दूर किया गया है कि भाई एक ही आंदोलन था कि 4 साल बाद आप क्या करेंगे। तो 4 साल बाद के लिए उन्होंने कहा कि 4 राज्यों ने तो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि अग्निवीरों को पूरी तरीके से हम समायोजन करेंगे, नंबर 1। और जैसा भी आपने उल्लेख किया कि विभिन्न सेवाओं में आरक्षण दे दिया गया है और इसके बाद एक बात और की गई है कि यदि आप कोई रोजगार करना चाहेंगे स्वतः तो आपको बैंक से क्रेडिट भी मिलेगी। माने आपको चौतरफा इस प्रकार से संबल प्रदान किया जाएगा ताकि आप बेरोजगार न रहे बल्कि आप अपना जीवन पथ बहुत तेजी के साथ, सुगमता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़ाएं। जी रमेश जी, जैसे कि आप बता रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम एक बार तैयारी करते हैं, पूरी लगन से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारी एक बार नौकरी लग जाए और फिर एक तरीके से कहते हैं कि उनका फ्यूचर सेटल हो गया। लेकिन उनका ये कहना है कि 4 साल बाद नौकरी करने के बाद जब हम घर लौटेंगे तो वो जो ललक होती है पढ़ने की, जज्बा होता है दोबारा नौकरी लगने का, वो उनके अंदर खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो उनको पैसा भी मिलेगा वो उनके लिए काम का नहीं रह जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने को तो कोई भी कुछ कह दे, कल को कोई कह दे मेरा आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल हम आएंगे कि सुरक्षित नहीं आएंगे, कल हमारी नौकरी नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, वो दूसरी बात है। देखिए, व्यक्ति को अपने विश्वास पर काम करना चाहिए, अपने आत्मविश्वास पे काम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अब जैसे आज ही देखिए हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट निकला, कोई कहता मैं IAS बनूंगा, कोई कहता मैं प्रवक्ता बनूंगा, तो एक सपना देख करके चल रहा है। तो अगर आपने कहा कि नहीं, तो हमेशा निगेटिव सोच जो होती है वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाती। सकारात्मक आप प्लान कीजिए कि भाई हम 4 साल बाद आएंगे तो हम ये काम करेंगे, नहीं होगा तो पुलिस में भर्ती होंगी। और फिर जब सब लोगों ने कहा कि आपको आरक्षण मिलेगा, आप प्रयास कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए हताश होना, निराश होना ये कोई मायने नहीं है। देखिए, एक बात और सौम्य समझने की है, समझने की बात यह है कि आखिर ये अग्निपथ योजना आई क्यों। देखिए, ये भी एक समय की मांग है, देश की एक मांग है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय समूचे विश्व में जो सेना का नया स्वरूप आ रहा है तो उसको देखते हुए भारत ने भी बदलाव करने का निर्णय लिया और ये बदलाव करने की प्रक्रिया 1989 से जारी है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो एक फैसला ये हुआ कि अपनी सेना को यंग बनाना है, यंग, बिल्कुल नया ब्लड बिल्कुल हो जाए नौजवानों को। हाँ, देखिए, जो पहले जो भर्ती होती थी उसमें औसत 32 वर्ष की उम्र होती थी औसत। निर्णय ये लिया गया कि अब हमारी उम्र की औसत 26 वर्ष की जाए, तो यंग बनाना है। और इसके लिए 2 साल से अहम काम हुआ और अब सेना ने ये देखा कि जिस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर सेना के प्रति ललक है,
तो हम भी क्यों ना करें। तो भारत ने भी उसी दिशा में कदम उठाया है। इसको आज आम नागरिक को और युवा को समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, काफी राजनीतिक दल भी अब इसमें कूद पड़े हैं, जहां अब कल अगर बात की जाए तो कांग्रेस की एक बड़ी रैली है, वो इस चीज को लेकर के आंदोलन भी करेंगे। राहुल गांधी भी शायद उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरीके से राजनीतिक दलों का ये कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सरकार अपने फायदे के लिए, कि उसे वेतन ना देने पड़े, पेंशन बचा ली जाए, तो उन फायदों को देखते हुए युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है, चूंकि अपने देश में लोकतंत्र है तो राजनीति है, तो राजनीति होगी। अब जब युवा सड़कों पर आया अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, तो स्वाभाविक है विपक्षी दलों ने उनको शरण दी। और सबसे पहले क्या हुआ, बयानबाजी हुई। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने न केवल बयानबाजी की, बल्कि सीधे तौर पर आज तो जंतर मंतर में बाकायदे धरना प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए। तो कांग्रेस ने तो आज ये पहल कर दी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राजद बिहार के, इन सब ने खुल करके ये कहा कि भाई ये देश के लिए उचित नहीं है, देश में जो पहले से व्यवस्थाएं थी वैसे ही लागू होनी चाहिए और कोई ना कोई गारंटी मिलनी चाहिए। तो चूंकि युवा आक्रोशित है और युवा आक्रोशित है, इसीलिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक लोग उसमें भाग ले रहे हैं। यही कारण है कि अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ शब्दों ने कहा, भाई देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासतौर से सेना के मामले। रमेश जी, हमारे साथ महेश मिश्रा पूर्व सैनिक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महेश मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको आ रही है आवाज? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जिस तरीके से हम पूरे देश में देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर के कितना रोष देखा जा रहा है, सड़कों पर युवाओं को देखा जा रहा है, वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर काफी आक्रोशित हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से ये जो योजना सरकार लाई है वो कैसी है? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैं भारतीय वायुसेना का पूर्व सैनिक अधिकारी हूँ और जो ये केंद्र सरकार योजना लाई है, ये युवाओं के लिए 100% बहुत ही निर्णयकारी, भविष्य में उनके उज्जवल को बनाने वाली योजना है। और युवाओं को गलत हाथों में, अराजक तत्वों में, विपक्षी पार्टी जो नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार कोई भी अच्छा कार्य करे, युवाओं को भटका रहे हैं, उनको इस आदत से बाज आना चाहिए। और युवाओं को ये समझना चाहिए कि जिन उम्र में वो 17 साल, 17.5 साल से, अब तो सरकार ने 23 साल उम्र कर दी है, तो जिन उस समय जब वो गुटखा खा के या बुरी आदतों में फंसते हैं, उस समय सरकार उनको निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग करा रही है, उनको अच्छा खासा सैलरी दे रही है और 4 साल की सेवा कंप्लीट होने के बाद 11 लाख रुपए, लमसम 12 लाख रुपए दे रही है, चाहे वो स्वरोजगार करें या अपने घर के उन्नति में लगाएं। साथ साथ में आपने देखा होगा कि राज्य सरकारें, जितनी भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, उन्होंने 25% तो सेना स्वतः वापस ले रही है उनको, और बाकी जो 75% बच रहे हैं उनको जितनी सेमी गवर्नमेंट है, वो चाहे BHEL हो, HL हो, इनमें जितनी सारी लिमिटेड कंपनियां हैं भारत सरकार की, उनमें उनका समायोजन होगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, BSF में, CISF में, इनमें भी, और स्टेट पुलिस में। तो मुझे लगता है ये देश के युवाओं के लिए ये बहुत एक स्वर्णिम अवसर है और इसका लाभ उठाना चाहिए। और जो लोग इनको बरगला रहे हैं, विपक्षी पार्टियां, मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको सारी सरकारी सुविधाओं से छूट देने से वंचित किया जाए, कठोर कार्रवाई किया जाए और इनको दंडित किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो।
एक बात कह के मैं अपना बात को अभी समाप्त कर रहा हूँ। आगे फिर जो आपके क्वेश्चन होंगे उसका जवाब दूंगा। ये जो युवा बैठे हुए हैं, जितने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, या जो पत्रकार वहाँ पे ऑन द स्पॉट उनको देख के जो बता रहे हैं, आप देखिए किसी की उम्र 23 साल से कम नहीं है, 23 साल से बहुत ज्यादा ऊपर है। जी जी। कल एक बस का शीशा तोड़ते हुए एक विकलांग लड़का मैंने वीडियो देखा है। अब वो किस हालत, अगर विकलांग है तो सेना के किस काम का है? तो इस तरह से ये जितने लोग हैं, एक बता रहा था मैं तो लालू सेना का आदमी हूँ। एक को पूछा गया कि आप क्यों धरने पर बैठे हैं, तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मनीष भैया ने कहा था कि आप वहाँ चल के बैठो। अग्निपथ योजना क्या है? जो लोग ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं अराजक है। इसमें एक धर्म विशेष के लोग पकड़े गए हैं बलिया में, सारे के सारे एक धर्म विशेष के लोग थे। तो ये अराजक है जो अभी ये अशांति फैलाना चाह रहे थे। अब ये दूसरे प्रकार से किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन में घुस के और राष्ट्र की क्षति कर रहे हैं, देश की क्षति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महेश जी, जिस प्रकार से हमने जब छात्रों से बात की तो उनका ये कहना है कि हम 4 साल तक तो देश की सेवा कर लेंगे, लेकिन हम और देश की सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा मन नहीं लगेगा किसी और तरह की नौकरी करने में, क्योंकि सेना की नौकरी देश के लिए समर्पित होना एक अलग बात होती है। उनका ये कहना है कि जो हमारी ललक है जो 4 साल की, वो एकदम से खत्म हो जाएगी। जब हम 4 साल बाद लौट करके आएंगे, हमारे लिए वो पूंजी भी कोई बहुत मायने नहीं रखेगी। और सरकार अभी हमें पुख्ता ये नहीं कर रही है कि हमें नौकरियां देगी। उनका कहना है कि वो हमें प्राथमिकता देंगे, लेकिन हमारे लिए सुनिश्चित नहीं कर रही है सरकार कि हमें वो नौकरी देगी। उनका ये भी कहना है कि हमें सैनिक के रूप में देखा ही नहीं जा रहा है, हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप देखिए, अगर यही सरकार जो इनको 4 साल का एक तरह से आप ये मान के चलिए इनको कोर्स करवा रही है, ट्रेंड कर रही है जी। अगर इसमें कोई जिसे अभी एक कॉलेज कोई फीस लगा देता है कि 1000 रुपए महीने या 2000 रुपए महीने आपसे लिया जाएगा या 50,000 रुपए साल पे लिया जाएगा, और इतना ये कोर्स करने के बाद आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्मी में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इस बहुत ज्यादा लोग इसके लिए लालायित हो जाते। सरकार ने तो ये सोच के कि युवक हैं, अभी हम जैसे अपने बच्चों को बीटेक कराते हैं या एलएलबी कराते हैं, एमबीए कराते हैं, किसी गार्जियन से पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है, रिक्शे वाला पेट काट के अपने बच्चे की अपनी बेटी की फीस भरता है। वो सरकार ने उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चे, जो माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनके बच्चों को, और कंपलसरी नहीं है, स्वेच्छा से उसमें जाना चाहें उनको वो सुविधा देते हुए भविष्य का उनको एक राष्ट्रभक्त देशभक्त नागरिक भी बनाए, और वो अपना जीविकोपार्जन के लिए वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। ये जो उम्र बिगड़ने की होती है, आप समाज में देखिए 17 साल से 21 साल के बच्चे ही गुटखा, शराब, पान और दुनिया भर की जितने दुराचरण है उनमें फंसते हैं। उस उम्र में सरकार उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देके अच्छे माहौल में अच्छा नागरिक बना के वापस भेज रही है। और उसमें भी ये कंपलसरी अभी गृह मंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, जीओ तक ऑर्डर हो गए। हमारे तीनों सेनाओं के चीफ टीवी पे आके कह रहे हैं। हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, चाहे जनरल वेद प्रकाश मलिक हो, जनरल बीके सिंह हो, और भी हैं, हम लोग जिसे कल मैं आपको बता दूं कानपुर कोर्ट में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना, हमारे कानपुर के जिलाधिकारी माननीय डीएम विशाख जी अय्यर और करीब करीब 100 पूर्व सैनिकों के साथ एक बैठक कल कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, और इसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार ऊपर चर्चा करी, और प्रशासन के अधिकारियों ने भी हम लोगों से बात करी, हम लोगों ने भी अपने विचार रखे। अंत में हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि सरकार जो योजना लाई है ये देश में हित में है, समाज हित में है, और स्वेच्छा से जो सेना में काम करना चाहते हैं ऐसे राष्ट्रभक्त युवाओं को तैयार करने की एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नागरिकों को सही दिशा में, सही मार्ग पे ले जाएं। हमें लगता है ये सरकार का बहुत प्रशंसनीय कदम है, सराहनीय कदम है, और हम देश के युवाओं से फिर अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इसका लाभ उठाएं और अराजक तत्वों के हाथे में ना खेलें। जो सरकारी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो टैक्स पेयर का पैसा है, आज नहीं तो कल
इसकी भरपाई हमारे टैक्स से हमारे द्वारा की जाएगी। और भारत सरकार से ये भाई एक और अपील करता हूँ कि रेलवे प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बार बार छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, तुरंत रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके ऊपर एक कड़ा कानून बना के ऐसे लोगों से भरपाई भी हो, उनको समुचित कानूनी कार्रवाई के साथ उनको जेल का प्रावधान भी हो, जिससे इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। और आपकी बात सुनकर जो लोग देश की सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की सोच रहे हैं और उनको ये स्कीम नहीं समझ आ रही है, विरोध कर रहे हैं, शायद वो आपकी बातों से काफी इन्फ्लुएंस भी हुएंगे। तो रमेश जी, आपने सुना कि हमारे पूर्व सैनिक थे, वो लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जो स्कीम है, जो योजना है, ये युवाओं के लिए बेहद लाभकारी है। निश्चित रूप से जी, जो मिश्रा जी बात कर रहे थे, चूंकि वो वायुसेना में रहे हैं, उनका एक लंबा अनुभव है, तो उन्होंने ठीक बात की और उन्होंने कहा कि एक तरीके से युवाओं का राष्ट्रीय चरित्र बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से भी जो एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि अगर आज ये कहा जाता कि आपको सेना में जाना है तो 3-4 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तो सरकार आपको फ्री दे रही है, लेकिन सरकार की मंशा जो होती है वो अपने राष्ट्र के निर्माण की होती है, कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, हर सरकार की एक नियत होती है। उसी आधार पर देश में यंग सेना का जो सपना देखा गया उसे पूरा, अब देखिए इसमें राजनीति भी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि राजनीति विपक्ष के लोग उकसा रहे, ये कर रहे हैं। देखिए राजनीति तो हो रही, लेकिन उकसा कौन रहा है? उकसाने में कोचिंग सेंटरों का नाम आया है जी, जी, कि कोचिंग सेंटर वाले उकसा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम जो कोचिंग कर रहे थे और उससे हमको बड़ा भला हो रहा था, तो वो उकसा रहे हैं, वो घेरे में भी आए हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन समझने की जरूरत है, और जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उससे बहुत कुछ स्थितियां स्पष्ट की गई, जरूरत अभी और है कि और स्पष्ट किया जाए और समझाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप देखिए जो 3-4 रोज से लगातार जो बड़ा आंदोलन चल रहा था, हालांकि ट्रेनें भी रुक गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ विराम सा लगा है वहाँ पर। लेकिन ये आगे भी रहे, शांति रहे। और एक बात और अच्छी है कि जो विपक्षी दल है वो साफ कह रहे हैं कोई हिंसा मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, सत्याग्रह, अपनी बात कहिए। तो वही बात हो रहा है, राजनीति भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो सेना का कदम है वो निश्चित रूप से बार बार मैं कहूँगा कि ये देश के हित में है और इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, काफी राजनीतिक दलों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही कि अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो एक बार में इस योजना को ले आना चाहिए था। जहां विरोध हुआ, संशोधन किए गए, फिर विरोध हुआ, संशोधन किए गए। मायावती जी ने ट्वीट भी किया इसको लेकर के कि बार बार संशोधन क्यों किए जा रहे हैं, अगर सरकार को अपने फैसलों के ऊपर इतना उनको भरोसा है कि उनके फैसले बिल्कुल ठीक हैं। और कई सैनिकों ने भी जो सेना में रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर विचार होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई चीज प्रस्तुत की जाती है तो उसके जो है प्रतिक्रिया भी होती है, और प्रतिक्रिया होने पर सरकार की और जो संबंधित विभाग है उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस पर विचार मंथन करें। अब 2 साल क्यों बढ़ाई गई, 21 से 23 क्यों की गई? आपको मालूम है 2 साल से भर्तियां बंद थी जी, कोरोना की वजह से। अब कोरोना के नाम पे, अब या तो यूं कह दिए कि कोरोना के नाम पे बंद, या 2 साल तक लगातार चिंतन हो रहा था कि कैसे बदलाव लाया जाए जी, तो बंद कर दी गई थी भर्तियां। तो वो 2 साल का कंपनसेशन किया गया। दूसरी चीज, जब लोगों में ये पहले ही कह दिया गया था कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन जब आप लोगों ने कहा कि अब क्या गारंटी है, तो फिर उसके आरक्षण लागू किए कि चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे कहीं हो, वहां पर आपको आरक्षण मिलेगा। तो आपको आश्वस्त किया जा रहा। ये एक तरीके से संशोधन नहीं है बल्कि सुधार है कि अगर कोई चीज आपको लग रही है तो हम आपको ये सहूलियत देंगे। इसीलिए और भी आया कि 3 साल की और सुविधाएं दी जाएंगी एज में भी। तो ये हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। संशोधन जब होता है, जबकि कोई अग्निपथ की जो स्कीम है
वो 4 साल की जगह 5 साल बढ़ा दी जाती, 3 साल बढ़ा दी जाती, उसमें और सुविधाएं दी जाती है। और सब कुछ ये कहने के लिए कि साहब उसमें वेतन और पेंशन की बचत होगी। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि देश के लिए वेतन और पेंशन बहुत मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखती है कि हमारे में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और इसी जज्बा और जोश और जुनून के लिए ये जो है नई योजना लाई गई है अग्निपथ, ताकि जो नया अब जो व्यक्ति है, नया युवा है, वो बड़े जज्बे के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़े त्याग के साथ, साहस के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ, शौर्य के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करें। अभी संबित पात्रा ने भी डॉक्टर रमेश वर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हालांकि उन्होंने इसके क्लॉज तो नहीं समझाया और ना इसके टर्म्स एंड कंडीशन, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा राजनीतिक दलों के ऊपर कि जब वैक्सीन आई थी तो बोला था बीजेपी की वैक्सीन आई है, इस पे ना, इसको ना लगवाया जाए। और भारत जैसे देश में ये जो योजना लेकर के आए हैं कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचेगी, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ये मुमकिन हुआ। वैसे ही अग्निपथ योजना हर एक भारतीय के लिए जो अपने अंदर जज्बा रखता है देश की सेवा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं, और साथ में राजनीतिक दलों का कहना है कि जैसे बीजेपी हर चीज को एक संविदा में लेकर के आ रही है, उसने सेना को भी नहीं छोड़ा, तो सेना को भी वो संविदा में लेकर के आ रही है कि 4 साल का आपको दे रहे हैं मौका, फिर उसके बाद हटा देंगे। देखिए, जहां तक संबित पात्रा का मैंने जिक्र किया था जी, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हैं, उनको हमला बोलना है स्वाभाविक है। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया और कहा ना तो ये कोई काम करती है ना करने देती है। दूसरा उन्होंने भी कहा कि जब जो है स्ट्राइक की गई तो उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया, ये भी सबूत मांगे। तो उनका कहना है कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो ये तो राजनीति की बात है, वो अपनी राजनीति की दृष्टि से उन्होंने निश्चित रूप से जो बातें कही हैं वो अपनी जगह सही है। और ये भी कहा कि है, और ये भी सही है कि इन बातों पर हो गया। लेकिन अब बातें तो अगर आप देखिए तो बहुत सी बातें कि भाई आप जो है 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी, नहीं मिली। अब ये भी तर्क है। तर्क ये भी है कि आप नोटबंदी लाए जिसको अर्थशास्त्रियों ने नकार दिया, आप किसान कानून लाए जिसे आपको वापस लेना पड़ा, तर्क ये भी है। तो तर्क अपने अपने जगह सब है। तो ये तो राजनीति का बिंदु है, राजनीति हो रही है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर सेना ने कोई बात की है या सरकार ने कोई बात की है रक्षा विभाग, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके अनुसार। और फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो मैं एक और भी बात कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुला ले जी, और सर्वदलीय बैठक बुला करके उनसे अपनी एक बात स्पष्ट करे, और उनकी अगर कोई बात है तो उसको भी दूर करे, तो भी एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी पहल होगी। और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा स्थितियां बनी तो ये भी सरकार करेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। और रक्षा मंत्रालय बुला ले तो ज़्यादा अच्छा है जी। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे और पूर्व सैनिक भी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, वो सिर्फ देश हित के लिए काम कर रही है। अग्निपथ योजना का विरोध करना बिल्कुल गलत है। अगर उन्हें लगता है कि कोई ना कोई इसमें गलतियां हैं तो अपने सुझाव दें, इस तरीके का आक्रोशित प्रदर्शन ना करें और देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।